बच्चों, जैसा कि आपने अभी देखा, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और हमें तर्क क्षमता में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी इन प्रश्नों को हल करना चाहिए, क्योंकि ज्यामिति गणित में एक ऐसी विधा है जिसमें तर्क शक्ति का प्रयोग करना बहुत अनिवार्य होता है। ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पूछे जाते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इन्हें हल किया जाता है। आपकी अभ्यास प्रश्नावली में भी प्रश्नावली 6.6 में तीसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, दी गई आकृति में अर्थात दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है। यह त्रिभुज एबीसी इस आकृति में त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कोण बी है ये अधिक कोण है। इसका मतलब है ये कोण भी 90 अंश से अधिक का कोण है। यहाँ लिखा हुआ है कोण एबीसी बड़ा है 90 अंश से। एडी लंब बीसी खींचा गया है। एडी लंब बीसी खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग धन 2BC BD। एक और प्रश्न है, हम इसके तुरंत बाद उस प्रश्न को हल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों प्रश्नों को हल करने में एक थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर आपको ध्यान कैसे रखना है। हम सबसे पहले प्रश्न को हल करते समय चित्र पर ध्यान देते हैं। अधिकांश तौर पर यह चित्र प्रश्न पत्र में दिया हुआ होता है। यदि न भी दिया हुआ हो तो हम इस तरह का त्रिभुज बना सकते हैं जहां पर कोण भी अधिक कोण है। ये कोण भी अधिक कोण है। हम सबसे पहले यहां देखते हैं दिया क्या हुआ है। निर्दिष्ट त्रिभुज ABC में कोण B बड़ा है 90 अंश। अर्थात हम कोण B को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण ABC बड़ा है 90 अंश। यानी कोण B क्या है? अधिक कोण है। कोण B है, सिद्ध करना है। इसी को हम लिख देते हैं AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग धन 2BC BD। हम यहां पर थोड़ी रचना करें। क्यों रचना करते हैं? क्योंकि जो निर्दिष्ट है उसमें लिखा हुआ है AD लंब BC। हम यहाँ पर अभी AD लंब BC न खींचकर इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा। देखिए, ये जो BC भुजा है इसको पीछे की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ा। यानी इस भुजा को हमने इतना आगे बढ़ाया कहां तक? D तक। रचना में हम लिखते हैं BC, हम इस तरह से लिखें CB भी लिख सकते हैं। CB भुजा को D तक बढ़ाएं। ठीक। अब यहां प्रश्न में हम ध्यान से देखते हैं AD लंब BC A से इस बड़ी हुई भुजा पर हम एक लंब भी खींचते हैं, इसके साथों साथ खींचते हैं। AD BC पर लंब खींचते हैं। ठीक। हल। यहां ध्यान से देखते हैं, ये जो पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। A
सी डी। यदि हम इसको कुछ देर के लिए इस लाइन को अपने दिमाग से अलग कर लें तो ये त्रिभुज हो जाता है ए सी डी। ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज, बिल्कुल ठीक। तो त्रिभुज एसीडी में, हम त्रिभुज एसीडी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। पहली भुजा ये एडी है जो कि लंब भुजा होगी, धन दूसरी भुजा, ध्यान से देखिए ये पूरी लंबी भुजा होगी सीडी वर्ग। कर्ण हो जाएगा हमारा एसी, एसी वर्ग बराबर एडी वर्ग धन सीडी। ठीक है, ध्यान से देखें। अब ये जो सीडी भुजा है, हमने यहां तो पूरी सीडी भुजा लिख दी, लेकिन वास्तव में सीडी भुजा के कितने भाग हैं? दो भाग, एक तो बीडी और दूसरा बीसी। यहां हम लिखते हैं सीडी बराबर बीसी धन बीडी। एसी वर्ग बराबर एडी वर्ग धन सीडी के स्थान पर हम बीसी धन बीडी ये भी लिख सकते हैं, बीसी धन बीडी का पूर्ण, क्योंकि सीडी की जगह हमने बीसी धन बीडी ये लिखा तो इसका वर्ग करेंगे। अब एसी वर्ग बराबर एडी वर्ग धन बीसी धन बीडी वर्ग। ये किस पे आधारित है? बीसी धन बीडी का वर्ग है, यहां हम लिख लेते हैं ए धन बी के वर्ग पे आधारित। ए धन बी का वर्ग होता है ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab। ए यानी ये पहली राशि होगी, बी यानी ये दूसरी राशि। ए का वर्ग यानी बीसी का वर्ग धन बी का वर्ग यानी बीडी का वर्ग धन 2ab। 2 ए का मान बीसी, बी का मान बीडी। इतना हमने लिख लिया। फिर हमें ध्यान से एक चीज देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। ये एक छोटा त्रिभुज है जहां पर बिंदु डी पर समकोण बन रहा है। इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा लाइनिंग से अंकित करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ए बी डी, ये भी त्रिभुज छोटा जरूर है लेकिन ये समकोण त्रिभुज है ए बी डी। इसको यहां पर देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी समकोण त्रिभुज है, अतः इसमें पाइथागोरस के प्रमेय से हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय से देखिए ये कर्ण भुजा हो रही है, ए बी वर्ग कर्ण का वर्ग, ए बी वर्ग बराबर लंब का वर्ग
AD वर्ग धन आधार का वर्ग BD। ध्यान से देखेंगे, इस छोटे त्रिभुज में हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगाया। अब AB वर्ग बराबर AD वर्ग धन BD वर्ग। AD वर्ग और BD वर्ग यहाँ पर कहाँ है हम देख लेते हैं। AD वर्ग BD वर्ग, हम इनको पास में लिखते हैं। AD वर्ग धन BD वर्ग धन BC वर्ग धन 2 BC BD। AD वर्ग धन BD वर्ग को यहां ध्यान से देखें, AD वर्ग धन BD वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, AD वर्ग। बचा क्या धन BC वर्ग धन 2 BC BD बराबर AC वर्ग। जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखेंगे। AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग धन 2 BC BD। हम यदि ध्यान से करते हैं तो ये सवाल हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और हम इसे आसानी से कर भी सकते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो दिया हुआ त्रिभुज है इसमें कोण भी अधिक कोण है। हम इसकी आधार भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इस पर AD लंब आपतित करते हैं, इस बढ़ी हुई भुजा पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर इस छोटे त्रिभुज को ध्यान देते हैं और यहाँ फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर ये जो AD वर्ग और BD वर्ग है इसको हम AB वर्ग के रूप में परिवर्तित करते हैं और जो हमें सिद्ध करना है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। बच्चों, अब हम इसी प्रश्न से थोड़ा सा अलग, इससे मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा अलग एक दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी प्रश्नावली 6.6 में चौथे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि दी गई आकृति में बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है कि त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ पर ABC एक अधिक कोण त्रिभुज था, यानी इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में ये त्रिभुज 90 अंश से अधिक के कोण वाला त्रिभुज था। यहाँ पर ये 90 अंश से कम कोण वाला त्रिभुज है, अर्थात कोण ABC छोटा है 90 अंश से, यानी हमने ये जो त्रिभुज बनाया है इसका कोण भी 90 अंश से कम है। AD लंब BC, यहाँ पर भी AD BC पर लंब आपतित किया गया है। तो सिद्ध करना है AC वर्ग बराबर EB वर्ग धन BC वर्ग ऋण 2 BC BD। पहले प्रश्न में ध्यान से देखें, यहाँ धन 2 BC BD था, किंतु इस प्रश्न में ऋण 2 BC BD है। पूरा का पूरा प्रश्न वही है, यहाँ अधिक कोण था, धन 2 BC BD आया। यहाँ पर हम इस भुजा को आगे बढ़ाकर लंब आपतित करते हैं एक छोटा त्रिभुज। यहाँ पर ABC न्यून कोण त्रिभुज है, बिंदु B पर न्यून कोण बनता है, लेकिन लंब हम वैसे ही आपतित करेंगे यहीं, और यहाँ ऋण 2 BC BD आएगा निर्दिष्ट। त्रिभुज ABC में कोण B छोटा है 90 अंश से, या कोण ABC छोटा है 90 अंश से, बिल्कुल वैसे ही जहां कोण B न्यून कोण। यहां पर हम देखते हैं AD लंब BC, A से BC पर
एक लंब डालते हैं, एडी लंब बीसी खींचा गया है। सिद्ध करना है। AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग ऋण 2BC B। हल। हम यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर अब हमें समकोण त्रिभुज कौन सा मिल रहा है, उस समकोण त्रिभुज को ध्यान से देखते हुए हम आगे इस प्रश्न को हल करेंगे। इस तरफ का त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ACD में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधा। कर्ण का वर्ग इस त्रिभुज में देखना, AC का वर्ग लंब का वर्ग AD का वर्ग धनाधार का वर्ग CD। यहीं पर हमें बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से देखें, हमने यहां पर इन दोनों भुजाओं को जोड़ा। अब यहां पर ये AC वर्ग बराबर वैसे का वैसे ही रहेगा, AD वर्ग धन CD ध्यान से देखें, इस CD भुजा को ध्यान से देखें। ये पूरी भुजा कौन सी है, दिखाई दे रही है आपको, BC भुजा का एक भाग है, इसका एक टुकड़ा है CD। यदि हम BC भुजा के रूप में इसे व्यक्त करना चाहें, इसे BC भुजा के रूप में बताना चाहें, तो क्या होगा, CD को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD। इस पूरी भुजा में से हम इतना घटाएंगे तो हमें CD प्राप्त होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD, BC माइनस BD बराबर CD। तो हम इस CD की जगह क्या लिखेंगे, BC माइनस BD। ये इसका पूर्ण वर्ग हो गया। AC वर्ग बराबर AD वर्ग धन, हमने यहां पर A धन B के वर्ग के सूत्र को लिया था, A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB। हम यहां पर A माइनस B स्क्वायर के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहां हम देखते हैं ये जो मान हुआ ये A का, ये मान हुआ B का। तो A वर्ग यानी BC का वर्ग धन B वर्ग यानी BD का वर्ग माइनस माइनस लगा दिया, 2 ले आए, AB, A यानी BC, B यानी B। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम आते हैं उस मुख्य बिंदु पर जहां पर हमें इस प्रश्न का हल मिलने वाला है। यहां हम देखते हैं कि दूसरा त्रिभुज
ABD, हम यहां पर बिंदु B पर समकोण लेते थे, यहां पर भी अपने आप यह समकोण होगा ही। तो त्रिभुज ABD में क्योंकि यह समकोण है, कोण ADB समकोण है, अतः पाइथागोरस के प्रमेय से किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में ABD में पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AD का वर्ग धन आधार का वर्ग BD का। हम ध्यान से देखते हैं, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग। इस BD वर्ग को हम ED वर्ग के पास ले आए, BD वर्ग धन BD वर्ग, क्या बचा? BC वर्ग माइनस 2BC, AD वर्ग धन BD वर्ग को हम AB वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, या AD वर्ग धन BD वर्ग के स्थान पर हमने क्या लिखा? AB वर्ग, ये AC वर्ग है बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग ऋण 2BC BD। जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देख लीजिए। AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग ऋण 2BC BD ऋण 2BC BD, और यही हमें सिद्ध करना था। ये इस प्रश्न का हल हुआ। बच्चों, इन दो प्रश्नों को बहुत सावधानी से समझते हुए बार बार अभ्यास करके आपको हल करना है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी भी प्रकार की गलती न हो। ये दो प्रश्न इस अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। त्रिभुज के अध्याय में जितना अधिक से अधिक आप इसका अभ्यास कर सकें, आपको छोटे छोटे प्रश्नों को भी देखना है, प्रमेय को बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, फिर उसकी उत्पत्ति और कथन को लिखना है। हमने जैसा कि आपको इस अध्याय के प्रारंभ में बताया था, थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, दूसरा हमने बताया था समरूपता प्रमेय, तीसरा हमने बताया आपको पाइथागोरस का प्रमेय। छोटे छोटे बहुत सारे प्रमेय हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ने हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जिनमें इन हल किए गए प्रमेयों का आधार है, इनका उपयोग है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। और इन प्रश्नों को यदि आप सावधानी से पढ़कर समझकर अच्छी तरह से हल करते हैं तो निश्चित रूप से इस त्रिभुज से संबंधित 5वीं इकाई में पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप इस त्रिभुज के अध्याय को अच्छी तरह से समझकर बार बार इसका अभ्यास करके कर सकते हैं।